अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम उर्दू लुग़त का मुताला कर रहे हैं ताकि उर्दू सीखने के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, हमारे नाज़रीन हैं वो, और उसके अलावा तलबा का उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो बेहतर हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, इस सिलसिले में हम उर्दू लुग़त का पहला जो हरफ तहज्जी है अलिफ़, बल्कि अलिफ़ ममदूदा यानी अलिफ़ मद आ के अल्फाज जो हैं अभी हम इनका मुताला कर रहे हैं। तो हमारा लफ्ज़ था आब, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो इसमें हमारा आज का लफ्ज़ है आब बका। आब बका यानी ज़िंदगी का वो पानी जिसे अमृत कहा जाता है, और अमृत से मुराद वो पानी जिसे पीने के बाद कभी मौत नहीं आती। और कहते हैं कि ये पानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उन्होंने पिया है, और इस वजह से वो अब तक ज़िंदा हैं, बल्कि उन्हें क़यामत तक की ज़िंदगी अल्लाह ने अता फ़रमाई है, और वो आम लोगों को नज़र नहीं आते। हाँ, अलबत्ता वो कभी अल्लाह के हुक्म से जहाँ इजाज़त होती है वहाँ वो मुलाकात करते हैं किसी से, और वो बहरहाल क़यामत तक की उनको ज़िंदगी दी गई है, और उन्हीं को इस पानी के चश्मे का पता है और निशान मालूम है कि ये आब बका का जो चश्मा है, जिसे आब हयात भी कहा जाता है या अमृत भी कहा जाता है, ये कहाँ मौजूद है, ये अल्लाह ने उन्हीं को इल्म दिया है। तो इस ज़िमन में ज़ौक़ का एक शेर हाजिर है। लिखते हैं, कहानियाँ हैं हिकायत ख़िज़रो आब बका, कहानियाँ हैं हिकायत ख़िज़रो आब बका, बका का ज़िक्र ही क्या इस जहान फ़ानी में, बका का ज़िक्र ही क्या इस जहान फ़ानी में। अगला लफ्ज़ है नाज़रीन आब बिगड़ना। आब बिगड़ना का एक मानी तो है चमक जाती रहना, यानी किसी आले की जो धार होती है ना उसे भी आब कहा जाता है, जैसे तलवार की आब, चाकू की आब, ठीक है, उसकी जो धार होती है उसे खंजर की आब। तो यहाँ आब बिगड़ना से मुराद है वो किसी भी हथियार की, खंजर, चाकू, तलवार वगैरह की जो धार है उसकी चमक जाती रहे। एक मानी इसका है जिला ना रहना, यानी इसकी रोशनी बाकी ना रहना, और धार कुंद होना, मांद होना, इज़्ज़त में फ़र्क आना, ये इसके मानी है मुख्तलिफ। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ होता है आब पाशी। आब वैसे लिखने में तो ये आब पाशी है, लेकिन इसको पढ़ते हैं आब पाशी, बे इसमें साइलेंट हो जाता है, आब पाशी। और इससे मुराद है दरख्तों या खेतों को पानी देना, छिड़काव करना, महकमा नहर वगैरह के हवाले से। और एक इसका मानी होता है क्या कहते हैं, फरेब। इसका एक मानी होता है फरेब देना, ठीक है जी, आप पाशी। अच्छा जी, उसके बाद एक लफ्ज़ है आबे पीका। आबे पीका का लफ्ज़ मानी होता है नोके तीर की तेज़ी, यानी तीर के नोक की तेज़ी को आबे पीका कहते हैं, ठीक है। यानी तीर जो होता है उसकी नोक बड़ी बारीक होती है, तो उसकी तेज़ी जो है उसे आबे पीका कहते हैं। यानी पीका का लफ्ज़ी मानी तीर है, ठीक है, और आप का मानी धार है, तो यानी तीर की धार। इसी तरह एक लफ्ज़ है आब ताब। आब ताब जिसे आमतौर पर लोग आबो ताब भी पढ़ते हैं। आब ताब का मानी होता है चमक, चमक या दमक या भड़क, ठीक है। और एक इसका मानी रौनक भी होता है या रूप भी होता है इसका मानी। फिर अगला लफ्ज़ है नाज़रीन आब तल्ख। आब तल्ख का मानी, लफ्ज़ी मानी तो होता है तल्ख पानी, यानी कड़वा पानी, लेकिन इससे मुराद होती है शराब। और एक लफ्ज़ है जी आब तेग। आब तेग का मानी तलवार की धार। अच्छा, आब जाती रहना, इससे वही मुराद है जो पहले अभी बताया हमने कि धार कुंद हो जाना, चमक दमक ना रहना, बेरौनक हो जाना, इज़्ज़त पर हर्फ आना वगैरह।
आबे जारी, अब ये लफ्ज़ है एक आबे जारी, इसका मानी होता है वो पानी जो ज़मीन से उबलता हो, यानी बहता पानी, जैसे नदी का, चश्मे का, तो उसे कहेंगे आबे जारी। और या दरिया का बहता हुआ पानी भी आबे जारी कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज़ है आबे जोश। आबे जोश का मानी होता है यखनी या शोरबा या गोश्त का अर्क वगैरह, और सोडा वाटर को भी आबे जोश कहते हैं जी। इसी तरह है एक लफ्ज़ आब चढ़ाना। आब चढ़ाना से मुराद होता है नाजरीन किसी चीज़ को जिला करना, यानी तेज़ करना, या उसे उजालना, रोशनी देना, या इसका एक मानी होता है लोहे पर धार रखना, लोहे के औजार तेज़ करना, या फिर धुंधले आईने को चमकाना और सान पर रखना, ये इसके मानी है जी। उसके बाद है अगला लफ्ज़ है आबे चश्म। आबे चश्म का मानी नाजरीन होता है आंसू। उसके बाद है आबे चिक। आबे चिक का मानी नाजरीन होता है मकान के पिछली छत का पानी टपकने की जगह, उसे कहते हैं आबे चिक। यानी मकान की पिछली समत कोई पानी टपकने की छत की तरफ से जो जगह रखी गई है उसे कहते हैं आबे चिक। इसी तरह है जी आबे हराम। तो जैसा भी हमने ऊपर लफ्ज़ बोला था आबे तल्ख यानी शराब, तो इसका भी वही मानी है। आबे हराम का मानी भी शराब या नशा आवर अर्क। उसके बाद नाज़रीन लफ्ज़ है आबे हयात या आबे हैवान, दोनों तरह से बोला जाता है। इसको आबे बका भी कहते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने ये लफ्ज़ बोला था आबे बका, तो वही मानी आबे हयात या आबे हैवान का है, यानी वो पानी जिसे पीकर इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाए, यानी अमृत या आबे हयात। तो इसके लिए ज़फ़र का एक शेर है कि कातिल शहीद ज़िंदा व जावेद हो गए, कातिल शहीद ज़िंदा व जावेद हो गए, आबे हयात क्या तेरे खंजर की आब थी। और ज़ौक़ का एक शेर है जो लज्जत आशनाए मर्ग होता खिज़र तो हरगिज़, न पीता आबे हेवा डूब मरता आबे हेवा में। तो नाज़रीन अब अगला लफ्ज़ है आबदार खाना। आबदार खाना जो है इसका मानी होता है पानी रखने की जगह। इसी तरह आगे लफ्ज़ है आबे खासा। आबे खासा ये स्वाद से लिखा जाएगा खासा। आबे खासा यानी अमीर और बादशाहों के पीने का पानी। उसके बाद है जी आबे खुर्दा। आबे खुर्दा का मानी नाजरीन होता है किस्मत या नसीब। और उसके बाद लफ्ज़ है आब खोरा। आब खोरा का मानी होता है कुल्हड़ या मट्टी का गिलास। मट्टी का गिलास या प्याला उसे आब खोरा कहा जाता है। नाजरीन यहाँ शेर है एक कि आब खोरे बर्फ़ के इंशा को भेजे आपने, आब खोरे बर्फ़ के इंशा को भेजे आपने, इसके ये मानी कि अब नक्शा तुम्हारा जम गया। इसका ये मानी कि अब नक्शा तुम्हारा जम गया। तो ये शायर ने यहाँ अल्फाज के मानी के लिहाज से शेर में खूबसूरती पैदा की है कि यानी आब खोरे बर्फ़ के, यानी बर्फ़ के बर्तन भर भर कर आपने इंशा को भेजे हैं, तो गोया कि आपका नक्शा जम गया है। यानी मुराद यहाँ जमे हुए पानी की तरफ की मदद से ये कहा गया है कि नक्शा जमना मतलब तुम्हारा एतमाद बहाल हो गया है, तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई है, इसलिए तुम उन्हें ये तोहफे तहाइफ जो हैं इस तरह के भेज रहे हो। उसके बाद है नाज़रीन लफ्ज़ होता है आबे खेज़। आबे खेज़ का मानी होता है मौज या लहर। और आबदार का मानी वो शख्स जो घर में पानी रखने और उसकी देखभाल के इंतज़ाम पर नौकरी करता हो, नौकर हो, उसे कहते हैं आबदार। इसी तरह महकमा PWD का एक मुलाजिम जो खेतों में नहर का पानी पहुंचाने की देखभाल करता है। और चमकदार भी इसका मानी है, चमकीला भी इसका मानी है, नफीस भी इसका मानी है और ख़ूबसूरत भी इसका मानी है। और आबो ताब वाला इसका मतलब है
यानी इसका मतलब आबो ताब वाला भी है। बाड़दार हथियार को भी कहते हैं जिसकी धार खूब तेज़ हो और खूब चमकने वाला और तेज़, ये सब मानी हैं जी इसके आबदार के। यहाँ एक शेर है कि अब यही मेरी सज़ा है लेके तेगे आबदार, अब यही मेरी सज़ा है लेके तेगे आबदार, मारे वहाँ मुझको गर्दन जिस जगह पानी ना हो, मारे वहाँ मुझको गर्दन जिस जगह पानी ना हो। उसके बाद है नाजरीन अगला लफ्ज़ है आबदार खाना। इसका मतलब है हर दो बग़ैर वो जगह या कमरा, आबदार खाना इससे मुराद है वो कमरा या जगह जहां आबदार अपनी हिफाजत में पानी रखता है। ठीक है, आबदार खाना कहलाएगा। यानी पानी मुहैया करने पर जो शख्स मुकर्रर होता है, नौकर होता है, वो पानी को जहां महफूज रखता है जिस कमरे में, उसे आबदार खाना कहते हैं। इसके बाद है जी लफ्ज़ है आबदारी। आबदारी मतलब आबदार की सिफत या जिला या सीकल या चमक या बाढ़ या रौनक, सफाई या आबो ताब या आबताब इसको पढ़ते हैं। सही मानी आबताब होता है सही तलफ़ुज़, आबो ताब भी कहते हैं। तो यहाँ शेर है चश्मे बदूर मेरे अशकों में मोतियों की सी आबदारी है। और एक इसका मानी खूबी होता है, एक इसका मानी लताफत होता है, खुश बयानी भी होता है। तो एक और शेर है इस सिलसिले में आबदारी व रवानी मिस्रा ममनून की देख, आबदारी व रवानी मिस्रा ममनून की देख, मौजे दरिया हो गई शर्मिंदगी से आब आब। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम अगर हयातो सेहत रही तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।